कालू कौवा सर्दियों की धूप में बैठा हुआ था। बैठे बैठे उसको नींद आ जाती है और वो वहीं पर सो जाता है। थोड़ी देर बाद कालू को किसी की आवाज आती है। कोई मेरी मदद करे, कोई मेरी मदद करे, कोई मुझे बचाओ, प्लीज कोई मुझे बचाओ। अरे अरे, ये आवाज किसकी है? लगता है कोई मदद के लिए पुकार रहा है। कालू कौवा वहाँ से उड़ता है। थोड़ी दूर उसको एक प्यारी सी परी नजर आती है जो मदद के लिए पुकार रही थी। कव्वे कव्वे मुझे बचाओ, मेरे पर इन झाड़ियों में फंस गए हैं, कव्वे मेरी मदद करो। कौवा उस परी की मदद करने के लिए आगे बढ़ता है और उस परी के परों को झाड़ियों से बाहर निकालता है। सुंदर परी, आप यहाँ क्या करने आई थी? मैं इस जंगल से गुजर रही थी, मेरे पंख इन झाड़ियों में फंस गए। कव्वे, मैं एक बात बताना चाहती हूँ। कुछ दिनों बाद इस जंगल में सूखा आने वाला है, तो जितना हो सके तुम अपने लिए खाना जमा कर लो, क्योंकि सूखे के बाद फिर कुछ भी नहीं बचेगा इस जंगल में। सुंदर परी, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये बात बताने का। मैं आज ही से अपने लिए दाना पानी जमा कर लूँगा। कालू, अपने बाकी दोस्तों को भी ये बात बता देना, ये ना हो कि बुरे समय में उनके पास खाने के लिए कुछ भी ना हो। ऐसा कहते हुए सुंदर परी वहाँ से चली जाती है। अरे, मैं कोई पागल हूँ जो ये बात बाकी पक्षियों को बताऊंगा? अरे, यही तो वक्त होगा जब तमाम पक्षी दाने दाने के लिए मेरी मिन्नत समाजत करेंगे और मैं उनको अपना नौकर बनाकर काम करवाऊंगा। घर जाकर कालू कौवा अपनी पत्नी गोरी को सारी बात बताता है। ना ना कालू, तुम ये बात किसी पक्षी को मत बताना, फिर देखना उस वक्त मैं कैसे तंग करूंगी तमाम पक्षियों को। कालू कौवा और गोरी कौवी जंगल की तरफ जाते हैं और अपनी टोकरी को फलों से भरना शुरू करते हैं। वो सेबों से अपनी टोकरी भर लेते हैं। वहाँ पर रानो आ जाती है। वो क्या पागल हो गए हो? अगर एक बार ही ये सारे फल तोड़ लोगे तो कल क्या खाओगे? लो, इसकी कमी थी, ये यहाँ भी आ गई अपनी मर्जी दिखाने। ये दरख्त तुम्हारा नहीं है तो तुम्हें क्या, हम जितने मर्जी फल तोड़ लें, ये फल ज्यादा दिन घर में नहीं रुकेंगे, ये खराब हो जाएंगे। अरे जा जा, भाग यहाँ से, नहीं तो एक लगाऊंगा। कौवे अपनी फलों की टोकरी वहाँ से उठाते हैं और अपने घर की तरफ चले जाते हैं। रानो चिड़िया कबूतर को बताती है, कबूतर भैया, मैं अभी कौवों के पास से आ रही हूँ, उन्होंने सेब के पेड़ से सारे सेब उतार लिए हैं। हाँ, मैंने भी देखा, कल उन्होंने मैदान से सारा सूखा दाना इकट्ठा कर लिया था। ना जाने इन कामचोर कौवों को क्या हो गया है, जो कभी काम नहीं करते थे अब वो दिन रात दाना जमा करने में लगे रहते हैं। दोनों कौवे हर रोज निकलते और सुबह से लेकर शाम तक दाना ही जमा करते रहते। उन्होंने इतना दाना जमा कर लिया कि अब वो आराम से बुरे वक्त का मुकाबला कर सकते थे। और फिर वही हुआ जो परी ने कौवे को बताया था। जंगल में ठंड का मौसम शुरू हो गया और हर तरफ सूखा छा गया था। किसी पक्षी के लिए खाने को कुछ नहीं मिल रहा था। कबूतर यार, मैं कल से भूखा हूँ, मेरी मदद करो। मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? मेरे पास तो एक दाना भी नहीं है, जो था वो मैंने खा लिया। कबूतर भैया, तो क्या इसका मतलब हम भूखे मर जाएंगे? रानो चिड़िया भी भूख की मारी कौवों के पास जाती है। गोरी बहन, मैं बहुत भूखी हूँ, मैंने पिछले कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। आपने जो वहाँ से दाना जमा किया था मुझे भी थोड़ा सा दे दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं राना चिड़िया, लेकिन पहले तुम मेरे घर की सफाई करो, फिर मैं तुम्हें एक दाना दे दूंगी। गोरी, मैं कोई काम वाली नहीं हूँ, मैं तो तुम्हें अपनी सहेली समझकर तुम्हारे पास आई हूँ। अगर मेरे घर का काम करोगी तो मैं तभी तुम्हें दाना दे सकती हूँ, वरना मेरे पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर तुम्हारी यही शर्त है तो मुझे स्वीकार है। फिर रानो चिड़िया गोरी कौवी के घर की सफाई करती है और बदले में गोरी उसको एक दाना दे देती है। रास्ते में चिड़िया को तोता मिलता है। रानो चिड़िया, तुम ये दाना कहाँ से लाई हो? मैं भी बहुत भूखा हूँ, मुझे भी बताओ। वो कौवे बहुत बुरे हैं, वो हमें मुफ्त में दाना नहीं देंगे। मैंने भी गोरी कौवी के घर की सफाई की है, तब जाकर उसने मुझे ये दाना दिया है। कौवे जो कहेंगे मैं कर लूँगा, भूख से मरने से बेहतर है कि हम कौवों की गुलामी कर लें। रानो चिड़िया अपना भोजन लेकर अपने घर और तोता कौवों के घर की तरफ जाता है। कौवे अपने भोजन को देख देख कर खुश हो रहे थे। गोरी, काम करवाने के बदले केवल एक ही दाना देना उन पक्षियों को, देखना हमारे कितने दिन ऐसे ही निकल जाएंगे आराम से। तुम
चिंता ना करो, मैं उन पक्षियों से सारे हिसाब बराबर करूंगी। वो ऐसे ही बातें कर रहे थे कि दरवाजे पर दस्तक होती है। लगता है कोई आया है, कोई और भूखा पक्षी आया है। दरवाजा खोलती है। गौरी, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे एक दाना दे दो। पहले मेरे लिए जंगल से सूखी लकड़ियाँ काट कर लेकर आओ, फिर मैं सोचूंगी। हाँ गौरी, मैं सब करूँगा, मैं अभी जाता हूँ और लकड़ियाँ काट कर लेकर आता हूँ। फिर तोता जंगल जाता है और एक सूखे पेड़ से लकड़ियाँ काटने लगता है। अब ये पक्षी नौकर बनकर गुलामी करेंगे हमारी। शाम हो जाती है और जंगल में तूफान आ जाता है। इतनी तेज हवाएं चलती हैं कि दरख्त हिलने लग जाते हैं। कालू कौवे और गोरी कौवी ने घर में इतना दाना जमा कर रखा था कि उनका घर बोझ बर्दाश्त ना कर सका और हवाओं की वजह से टूटकर नीचे गिर जाता है। उनका जमा किया हुआ सारा खाना भी दूर दूर तक बिखर जाता है। कालू कालू जी, सब गया, हमारा सारा दाना दूर दूर तक बिखर गया है। इतनी बारिश में हम इसको कैसे जमा करेंगे? हमने जिंदगी में पहली बार ही तो मेहनत की थी, उस पर भी पानी फिर गया। रानू चिड़िया, तोता और कबूतर और दूसरे पक्षी जल्दी जल्दी कौवों का बिखरा हुआ दाना जमा करने लग जाते हैं। अरे भागो भागो यहाँ से, इतनी बारिश में भी तुम लोगों को शर्म नहीं आ रही? हमारे दाने को कैसे जमा कर करके भर कर लेके जा रहे हैं अपनी अपनी टोकरियों में। गौरी, इस दाने पर हमारा भी उतना ही हक था जितना कि तुम्हारा, लेकिन तुम दोनों कौवों ने मिलकर हमारे हक पर डाका डाला और अब ये दाना हमारे पास आ चुका है। दोस्तों, उठाओ ये दाना, इस पर हमारा उतना ही अधिकार है जितना इन कौवों का। पक्षी वहाँ से खाना जमा करते हैं और अपने अपने घरों को चले जाते हैं। दोनों कौवे बैठकर रो रहे थे और बस उनको देख रहे थे, क्योंकि उन्होंने आज की रात खुले आसमान के नीचे बारिश में गुजारनी थी। कालू, यहाँ बैठकर कब तक रोते रहेंगे? मुझे तो बहुत सर्दी लग रही है। चलो, रानू चिड़िया के पास ही जाना पड़ेगा, हमें रात भी तो गुजारनी है। दोनों कौवे वहाँ से रानू चिड़िया के घर जाते हैं। रानू चिड़िया, हमारा घर तेज हवा की वजह से गिर चुका है, हमें आज की रात अपने घर में गुजार लेने दो। हाँ, क्यों नहीं, आप दोनों की वजह से ही तो हमें इन सूखे दिनों में कुछ खाने को मिला है। रानू चिड़िया बहुत ही नरम दिल की थी, इस वजह से उसको कौवों पर तरस आ जाता है। वो उनको अपने घर में ले जाती है।